लोकतंत्र के एक विशेषज्ञ थे। पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन को उन्होंने संबोधित किया था। शताब्दी वर्ष के आयोजन करवाने का यह मौका श्री ओम बिड़ला जी ने हमें शिमला विधानसभा हिमाचल प्रदेश को दिया। मैं आपका जो इस एपोक के चेयरपर्सन है उनका भी अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं। हम सभी इस क्षण के गवाह बन गए कि 100 साल पहले जब ये पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन हुआ तो आज 100 वर्ष के बाद ये मौका इतिहास में जब लिखा जाएगा तो 1921, 2021 हमेशा इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। मैं आदरणीय श्री ओम बिड़ला जी का अभिवादन सत्कार करता हूं। आदरणीय ओम बिड़ला जी जो हमारे शक्ति के पुंज है, प्रेरणा स्रोत है, मार्गदर्शक हैं, आपका अभिवादन। आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी, आपका अभिवादन। आपके सहयोग विपक्ष जिन्होंने अपने उद्गार यहाँ विधानसभा में व्यक्त किए हैं, मैं इन सबका भी विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं। मैं विधानसभा सभाओं के सभी माननीय पीठासीन अधिकारियों, विधान परिषदों के पीठासीन उप अध्यक्षों, आप सभी का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जो आप समय पर जो है वो इस माननीय सदन में मौजूद हुए। मैं मंत्रिमंडल के सभी सदस्यगण, राज्यसभा तथा लोकसभा के माननीय सभी सदस्यगण, मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक, माननीय विधायकगण, हिमाचल प्रदेश राज्य विधानसभा के पूर्व पीठासीन अधिकारी तथा मीडिया के साथियों के प्रति भी अपना आभार व्यक्त करता हूं कि आपने यहां उपस्थित होकर के इस ऐतिहासिक अवसर पर इस शताब्दी समारोह की शोभा को बढ़ाया है। मैं पत्रकार दीर्घा में उपस्थित मीडिया के सभी पत्रकार बंधुओं का भी आभार व्यक्त करता हूं कि आप अपना अमूल्य समय देकर इस ऐतिहासिक क्षण में शामिल हुए हैं। मुझे सचिव विधानसभा के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, लोक निर्माण, विद्युत, सिंचाई, स्वास्थ्य, नगर निगम, अग्निशमन, स्वास्थ्य, लोक संपर्क, दूरदर्शन, डाक तथा अन्य विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों का भी आभार व्यक्त करना है जो इस समारोह को सफल बनाने के लिए अपना सहयोग दे रहे हैं। मुझे हिमाचल प्रदेश के पुलिस एवं गृह विभाग और स्थानीय प्रशासन का भी आभार व्यक्त करना है जिन्होंने सुरक्षा समारोह से संबंधित सभी नियमों को जो है यहाँ पर लागू किया है। मैं विशेष तौर से फिर से माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो विषय माननीय मुख्यमंत्री जी ने और नेता प्रतिपक्ष और विधानसभा के अध्यक्ष अकेडमी का धर्मशाला में रखा है। हमें पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में उसको आपके मार्गदर्शन में और माननीय अध्यक्ष संसद ओम बिड़ला जी के माध्यम से हमें मिलेगी। इस कामना के साथ मैं फिर से आभार माननीय प्रधानमंत्री जी का, सभी पीठासीन अधिकारियों का और यहाँ मौजूद सभी लोगों का व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। हमारे हाउसेस के लिए सारे रिसोर्सेज इस पोर्टल पर उपलब्ध हो। सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर पेपरलेस मोड में काम करें। लोकसभा के माननीय अध्यक्ष और राज्यसभा के उपसभापति महोदय के नेतृत्व में आप प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स इस व्यवस्था को आगे बढ़ा सकते हैं। हमारे संसद और सभी विधानमंडलों की लाइब्रेरीज को भी डिजिटाइज करने और ऑनलाइन अवेलेबल कराने के लिए चल रहे कार्यों में भी तेजी लानी होगी। साथियों, आजादी के इस अमृत काल में हम तेजी से आजादी के 100 साल की तरफ बढ़ रहे हैं। आपकी 75 वर्षों की यात्रा इस बात की साक्षी है कि समय कितनी तेजी से बदलता है। अगले 25 वर्ष भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 25 साल के बाद हम आजादी के 100 साल मनाने वाले हैं। और इसलिए ये अमृत काल 25 साल का बहुत महत्वपूर्ण है। क्या इसमें हम एक मंत्र पूरी मजबूती के साथ
पूरे समर्पण के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ एक मंत्र को चरितार्थ कर सकते हैं क्या? मेरी दृष्टि से वो मंत्र है कर्तव्य। कर्तव्य, कर्तव्य, कर्तव्य ही कर्तव्य। सदन में भी कर्तव्य की बात, सदन से संदेश भी कर्तव्य का ही हो, सदस्यों की वाणी में भी कर्तव्य की महक हो, उनके वर्तन में भी कर्तव्य की परिपाटी हो, परंपरा हो, सदियों की जीवन शैली, आचार विचार में भी कर्तव्य प्राथमिक हो, सदस्यों के मंथन में, वाद विवाद में, संवाद में, समाधान में, हर बात में कर्तव्य सर्वोपरि हो, हर तरफ सिर्फ कर्तव्य की बात हो, कर्तव्य का बोध हो। अगले 25 साल की हमारी कार्यशैली के हर पहलू में कर्तव्य को ही सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। हमारा संविधान भी हमें यही कहता है। जब सदनों से यह संदेश जाएगा, जब सदनों में यह संदेश बार बार दोहराया जाएगा, तो इसका प्रभाव पूरे देश पर पड़ेगा, देश के प्रत्येक नागरिक पर पड़ेगा। देश बीते 75 वर्षों में जिस गति से आगे बढ़ा है, उससे कई गुना गति से देश को आगे बढ़ाने का मंत्र है कर्तव्य। 130 करोड़ देशवासियों का कर्तव्य, एक महान संकल्पों की पूर्ति के लिए कर्तव्य। मुझे पूरा विश्वास है कि आज जब संसदीय व्यवस्था की 100 वर्ष की इस नई पहल के लिए आप सबको मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं हैं। आपकी इस समिट बहुत ही सफल हो। 2047 में देश को कहां ले जाना है, सदन उस पर क्या भूमिका अदा करेंगे, इसकी स्पष्ट रूपरेखा के साथ आप यहां से चलेंगे, देश को बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। मैं फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।